नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। तब ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस भी नीतीश को निशाने पर लेगी, लेकिन उसके बाद जेडीयू प्रवक्ताओं ने जो आक्रामकता दिखाई, उससे पहले आरजेडी प्रवक्ताओं को सख्ते में ला दिया। और अब कांग्रेस भी अपनी जुबान पर लगाम लगाने को बेबस है, क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में वो धुरी हैं जो सत्ता के नए समीकरणों को बना और बिगाड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश को भी ये पता है कि उनके लिए ये रास्ता आसान नहीं, क्योंकि बिहार के बाहर नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं है और बीजेपी क्षेत्रीय नेताओं को बेहद अहमियत नहीं देती दिख रही है। हाँ, कमजोर कांग्रेस को सहयोगी दलों की बेहद जरूरत है, तो राजद भी गठबंधन को टूटने नहीं देना चाहती। शायद यही वजह है कि जेडीयू के आक्रामकता की, पर हालात बेकाबू न हो जाएं, इसको लेकर ही लगता है नीतीश कुमार ने प्रवक्ताओं को चुप रहने की हिदायत दी है। तमाम तनातनी के बीच जेडीयू नेताओं का कहना है ऑल इज वेल। महागठबंधन में जारी खींचतान के बीच सभी दलों के प्रवक्ताओं की जैसे क्लास लग गई हो। नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं की क्लास ली, लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी प्रवक्ताओं की क्लास ली, तो कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। खासकर बिहार कांग्रेस के नेता इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि केंद्रीय कांग्रेसी नेताओं ने जरूर नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी की है, लेकिन इस टीका टिप्पणी के बीच नीतीश कुमार की दबंगई देखने को मिली है। भले ही ये बातें छनकर बाहर आ रही है कि एक अणे मार्ग में हुई बैठक में नीतीश कुमार ने अपने प्रवक्ताओं को चुप रहने की हिदायत दी है, लेकिन केसी त्यागी ने बाहर आकर जोरदार हमला बोला, और उस हमले का अब क्या साइड इफेक्ट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। महागठबंधन में महागठबंधन होते देख शीर्ष नेताओं ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया, जिसका असर बीते दिन आरजेडी खेमे में दिखा, जब बयान बहादुरों पर सुप्रीमो ने नकेल कसी। कुछ को बर्खास्त कर दिया तो कुछ के बोलने पर पाबंदी लगा दी। इस बयानबाजी पर लगाम लगाने को लेकर नीतीश कुमार ने अपने प्रवक्ताओं के साथ बैठक की, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी नेता बोलने से बच रहा है। मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि एक अणे मार्ग में कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी, ये एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो यहाँ ऑल इज वेल है। हमारा रूटीन वर्क, मिलना जुलना, क्या अपने नेताओं से मिलना गुनाह है क्या? महागठबंधन अटूट है, ऑल इज वेल। इसलिए हम लोग की सरकार चल रही है और कुछ लोग को लात टपक रहा है, समझ गए ना? तो लात टपकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग एकजुट है, सीमेंटेड की तरह है। वैसे कल तक एक दूसरे को कोसने वाले सब कुछ ऑल इज वेल कह रहे हैं, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यहाँ उठापटक जेडीयू का बीजेपी के करीब आने का नतीजा है? वैसे इस मामले पर जब बीजेपी नेता से सवाल किया गया तो लगातार नीतीश पर हमला बोलने वाले भी बचते नजर आए। तो भैया इस सब बात का बहुत बार जवाब, इस विषय के बारे में कोई जानकारी करना हो, पूछना हो। बाकी राष्ट्रपति पर रोज बोल रहे, इतना बोल रहे हैं कि जगह कम पड़ जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसी मुद्दे के बारे में कुछ और जानना हो। नहीं, हम लोग का काहे को हाथ रहेगा, उनका अंदरूनी मामला है। और लेकिन केसी त्यागी जी ठीक ही बोले हैं कि मैं वहाँ असहज हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सहज थे। हम लोग तो सहज हैं और सहज रखने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार जब से बनी है और उसके मुख्यमंत्री जब श्रीमान नीतीश कुमार जी बने हैं, तो वहाँ वो असहजता महसूस कर रहे हैं। और गठबंधन में जितनी खाई पैदा हो गई है, अब बिहार
का विकास बाधित होगा और विधि व्यवस्था तो चौपट है ही और चौपट होगी। इसलिए मैं उनकी उस अंदरूनी मामला में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उनकी असहजता है तो इस पर खुद विचार करेंगे। बहरहाल महागठबंधन का क्या हाल है ये अभी तक किसी से छिपा नहीं है। वैसे बड़े नेताओं की पहल के बाद दोनों खेमे में शांति जरूर है, लेकिन कहीं ये खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा न बन जाए। पटना से न्यूज इंडिया के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए, तूफान आने वाली है या तूफान टल चुका है, इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल यादव बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस नेता सरोज तिवारी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा भी जुड़े हुए हैं, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले सरोज जी से जानना चाहते हैं। सरोज जी, केसी त्यागी ने तो खुलकर कह दिया कि इस महागठबंधन में हम थोड़ा ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। आखिर क्यों आप लोग चाहते हैं कि नीतीश दबाव महसूस करें? देखिए, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। नीतीश जी क्या कहते हैं, लालू जी क्या कहते हैं, अशोक चौधरी जी क्या कहते हैं, राहुल जी क्या कहते हैं, इन सब बातों का फर्क पड़ता है। अभी और कई लोगों का कई जगह आप बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह देते हैं उसका क्या फर्क पड़ रहा है, भोला सिंह क्या कह दे रहे हैं क्या फर्क पड़ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माधी जी कुछ कह देते हैं क्या फर्क पड़ता है, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। आप इतना जान लीजिए कि महागठबंधन तो एक है, एक ही रहेगा, अटूट है, अटूट ही रहेगा। अब दूसरी बात, राष्ट्रपति चुनाव के समय में जब भी कोई चुनाव होता है और जब दो प्रत्याशी लड़ेंगे तो कुछ तो बात कहेंगे ना अपनी अपनी तरफ से। और अगर हम नीतीश कुमार जैसे या उनकी पार्टी से अपेक्षा रखते हैं या अपील करते हैं तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन विरोधी पर निशाना साधे तो वो स्वाभाविक लगता है, अपनों पर ही तल्ख टिप्पणी करें तो ये तो ठीक नहीं लगता। देखिए, कभी कभी जुबान फिसलना कभी भी अच्छा नहीं होता है। जुबान किसी की भी नहीं फिसलनी चाहिए अगर आप राजनीति में है। राजनीति में जुबान फिसलना नहीं चाहिए और फिसलने का जगह भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी फिसलता है यदि एक व्यावहारिक पक्ष है। अब इस फिसलन को ज्यादा बहुत बड़ा अक्कल लगाने की जरूरत नहीं है। अब रहा जहाँ तक बीजेपी की बात, ये लाल टपकाते ही रहते हैं, मतलब इतनी बेशर्मी के साथ, जिसको कहते हैं कि मतलब वन साइडेड आशिक हो जाना, ये वन साइडेड आशिक किए जा रहे हैं और इधर से कोई दाना मिल नहीं रहा है नीतीश जी की तरफ से। उनके लिए जबरदस्ती की आशिकी। अब इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल देते हैं कि मतलब इधर एनडीए में स्वागत होगा, नीतीश जी के साथ कुछ हम लोग का दिक्कत नहीं है। इतनी बोलने की जरूरत क्या है, वो वेट एंड वॉच कर लेते हैं, बहुत देर बेचैनी थी। लेकिन जब आगे जब इतना बोलने लग जाए तो समझ लीजिए कि वो जबरदस्ती लगा हुआ है। अब वो पूरा दूसरे तरीके से प्रयास। सरोज जी, भले ही आपको लग रहा हो, लेकिन वो जितना प्रयास किया वो सफल हो नहीं। पुराने दोस्त कहें कि हम नए के साथ असहज हैं तो पुराने वालों को तो थोड़ा स्वाभाविक लगेगा कि हमारी दोस्ती फिर से जुड़ जाएगी। अनिल जी क्या लगता है? देखिए, सरोज जी बड़ी बात बोल रहे थे, अपनी कमियों को छिपा रहे थे। सच्चाई ये है कि ये राष्ट्रपति चुनाव के बहाने यूपीए और महागठबंधन में लड़ाई हो रही है। यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस करता है और महागठबंधन का नेतृत्व जदयू कर रहा है। महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार है और यूपीए का नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। स्थिति ये हो गई है कि यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं बच रहा है, यूपीए का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। नीतीश जी महागठबंधन के नाम पर जिस तरह से फैसला ले रहे हैं और कांग्रेस जिस तरह से पिछलग्गू बनी हुई है, उसे परेशानी हो रही है। अभी उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग इस तरह से बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी से बड़ा नीतीश जी, लालू जी महागठबंधन के बड़े नेता हैं और लालू जी ने कहा कि नीतीश जी ने ऐतिहासिक भूल किया है राम कोविंद जी को समर्थन देकर। रघुवंश बाबू आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि धोखेबाज बता दिया नीतीश जी को। और तेजस्वी यादव अभी अनिल जी, उस पूरे प्रकरण पर सभी लोगों ने मिलकर मिट्टी डाल दी है, अब उसे फिर से खोदने का कोई फायदा नहीं। अब मामला ये आ रहा है कि बीजेपी को किस बात की संभावना दिख रही है? अनिल यादव सर, बीजेपी तो निश्चित। सरोज जी एक सेकंड, सरोज जी अभी अपना नेता मान लिया है, तो लालू जी ने तो ये भी कहा था कि आडवाणी को सरोज जी अच्छी बात है, सुन लीजिए सरोज जी, सुन तो लीजिए। बस हमने आपके प्रश्न का, आप ही ने प्रश्न पूछा था, मैंने जवाब दिया जी। सरोज जी आप शांत रहें थोड़ा।
स्थिति ये है कि महागठबंधन के सभी नेता अपने आप बोल रहे हैं और सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सरोज जी बतावें कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बड़े नेता हैं या नहीं हैं? बिल्कुल। यदि आजाद जी इस बात को कहते हैं कि नीतीश जी कई विचारधाराओं के नेता हैं, इसमें गलत क्या है? ये क्या बताना चाहते हैं? ये क्या बताना चाहते हैं? इसमें गलत नीतीश जी यदि चुप बहरहाल मीन में निकालने के बजाय हम ये समझे कि ये क्या कुछ हो रहा है। जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीलांशु रंजन भी जुड़ चुके हैं और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। दानिश जी, क्या लगता है क्या कुछ चल रहा है ये? देखिए, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है, क्योंकि राज्य में विकास नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। और इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था डेवलपमेंट के नाम पे, तो अब क्योंकि जब विकास है नहीं तो किसी तरह से जनता को गुमराह करना है। और ये तमाम नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, ये खुद डरे हुए हैं, कोई काम नहीं करेंगे, किसी तरह से गठबंधन नहीं टूटना है, सब कुछ इन लोगों में ठीक ठाक है। सिर्फ और सिर्फ विकास से जनता को भटकाने के लिए, विकास के मुद्दों को से बिहार को अलग रखने के लिए ये लोग आपस में कल चतराई कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। इन लोगों को सच से कोई वास्ता नहीं है। आप देखिए, 2 साल के कहा महागठबंधन की सरकार हो गई और आज तक जमीन पर एक भी नई योजनाएं नहीं उतरी हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा करा था कि हर घर जल और मुख्यमंत्री के साथ नीचे और पता नहीं कौन कौन सा जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करा था। आप देखिए, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जनता इसी में डूबी हुई है कि आखिर राज्य में होगा क्या। तो चलिए, यानी कि खेल कुछ और चल रहा है। नीलांशु जी, क्या लगता है वाकई कुछ और खेल चल रहा है या फिर महागठबंधन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जिसके आगे सिर्फ खाई है? देखिए, महागठबंधन एक खतरनाक मुकाम पे तो पहुंच चुका है, लेकिन मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूं, इस खेल में जो है मजबूरी दोनों की है, नीतीश कुमार की भी है, लालू की भी है। इसलिए ये जो कयास लगाया जा रहा है कि महागठबंधन में अभी करार जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये कुछ दिन चलेगा। लेकिन हाँ, ये जो मतलब जो तलखी जो आई है ये रिश्ते में जो है, ये महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए तो निश्चित ही, उनके सेहत के लिए निश्चित ही बेहतर नहीं है। और ये समझ में आ रहा है कि अब लालू और नीतीश जी दोनों मतलब दोनों दो पोल्स के हैं, दो धुर के हैं। इसलिए ये शुरू में ही जब जिस समय नीतीश कुमार ने दामन थामा था या लालू ने दामन थामा था, उस समय ही लग गया था ये गठजोड़ जो है अस्वाभाविक है, नेचुरल नहीं है। लेकिन चूंकि नीतीश जी को सत्ता में बने रहना था, किसी भी कीमत में बने रहना था, और चूंकि भाजपा से उन्होंने उस समय दुश्मनी मोल ली थी नरेंद्र मोदी के कारण जो है, जो भी वजह रही हो, तो उनकी एक मजबूरी थी, उन्होंने इसको कायम रखा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये जी बिल्कुल, लेकिन विकर्षण भी एक मजबूत आकर्षण की वजह बनता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर दोनों पोल एक जैसे हों तो दोनों में विकर्षण हो जाता है, आकर्षण नहीं होता। संजय जी, क्या लगता है क्या कुछ चल रहा है ये बिहार की सियासत में? और नीतीश ने जो फॉर्म दिखाया है, नीतीश ने नेताओं के साथ बैठक करके जो कुछ बातें सामने आई है, क्या लगता है किस दिशा में हम जा रहे हैं? देखिए, इसमें एक बात तय है कि नीतीश कुमार ने सारी उलट पुलट करने के बावजूद भी अपनी जो सुप्रीमेसी है वो इस्टेब्लिश कर दी है। और इसका कारण ये है कि अगर आप देखें कि पहले आरजेडी के लोगों ने आक्रामक रुख अपनाया, बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। आज तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है कि सब कुछ ठीक है, और कांग्रेस ने थोड़ा सा छेड़छाड़ करने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर हमला किया और कांग्रेस भी पीछे हट गई। बात साफ है, नीतीश कुमार एक ऐसी एसेट है भारतीय राजनीति में जो, क्योंकि वो किसी धड़े से बंधे नहीं है, वो एक बहुत चालाक तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जहां वो जो पूरी धड़ेबंदी के बीच में खड़े हुए हैं, और वो उनकी बार्गेनिंग पावर है। उस हालत में मुझे लगता है कि कांग्रेस को उनकी इसके लिए जरूरत है कि महागठबंधन का उदाहरण देके, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि यूपी में भी इस तरह का प्रयोग होगा। यूपी और बिहार में अगर प्रयोग गठबंधन के हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी को चुनौती की संभावनाएं बन सकती है। नहीं तो आज की स्थिति में ऐसा लगता नहीं कि कोई चुनौती है। दूसरी तरफ इस गठबंधन को एक प्रासंगिकता देने के लिए, एक फेस देने के लिए, ये जो अभी है लालू यादव और कांग्रेस और नीतीश कुमार का, उसको भी नीतीश के फेस की जरूरत है। तो मेरी समझ में नीतीश कुमार अपनी ये पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार शायद ये भी जानते होंगे कि, समझते होंगे निश्चित तौर पे, कि उन्होंने पहले मोदी से पंगा लिया था। अगर वो मोदी के धड़े में जाते हैं तो बाद में उनका क्या हश्र हो सकता है, क्योंकि एक तो बड़ी पार्टी है जो तोड़फोड़ करने से लेकर सब कुछ उसके पास संभव है जी। तो उनको अपने विकल्पों के बारे में जितना साफ लग रहा है, उससे विकल्प हो सकता है सीमित हो। बड़ी पार्टी दूसरी छोटी पार्टी को खाने की स्थिति में होती है,
वो एक उनके सामने खतरा है। नहीं तो आज की स्थिति में तो उनकी सुप्रीमेसी है। जी सरोज जी, नीतीश कुमार की अपनी कुछ वैल्यू है और कांग्रेस और आरजेडी उन्हें वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इस वजह से नीतीश कुमार थोड़े गर्म हो गए हैं। देखिए, सभी की वैल्यू है और सभी को सभी वैल्यू देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कयासबाजी करना या कयास लगाते रहना, या कई बारी क्या होता है कि जब विश्लेषण करने चलते हैं तो बहुत सही सटीक विश्लेषण नहीं करते। मुझे ये कहना था कि कुछ लोग कहेंगे विकास नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए, 1.5 साल हुआ है और विकास बहुत सारे कार्य हुए हैं, तो ना मालूम हो तो उनको इसी तरीके से एक पक्षीय होकर नहीं बोलना चाहिए, ये सुधार लेना चाहिए। दूसरी बात, ये अभी जो साहब बोल रहे थे वो बहुत सही कह रहे थे कि अभी बीजेपी के पास ऑफिशियली सिर्फ एक राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा है और ऑफिशियली बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है कि सारे मुख्यमंत्री अपने अपने कूटनीतिक कौशल से विपक्ष में सेंध लगाएं। ये कूटनीतिक कौशल, राजनीतिक कौशल क्या होगा ये सारी जनता जानती है, जिससे ये बार बार एग्जाम्पल अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड तक में दिखाए। ये इस तरह की जो गंदगी फैलाने की सीधे सीधे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, अगर इसके बावजूद भी हमारा अपील 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 बार बार अपेक्षा 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 जारी रहेगा मुख्यमंत्री जी से कि वो फिर से सोचे कि बात सही है कि एक उनका कैंडिडेट सही है, लेकिन वो किस गठबंधन में है। बात तो ये है कि वो गठबंधन वाजिब है कि नहीं है, ये हम बराबर कहते रहेंगे। हम कोई आक्षेप नहीं करते, सबको अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है चूज करने का कि किसको वोट करेगा, मतदान करेगा, लेकिन हम अपील तो कर ही सकते हैं ना। जब हम एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे जी सरोज जी, तो फिर अगर बीजेपी अपनी संभावनाएं तलाश रहा है तो फिर इसमें क्यों गुस्सा होना? अपशब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन और दूसरी बात एक और भी है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव आया है तो थोड़ा विवाद तो आना ही था, ये स्वाभाविक है। जैसे ये चुनाव खत्म होगा, सारा चीज बिल्कुल शांत और स्मूथ होगा। विकास की राह पे जिस तरह से बिहार चल रहा है, महागठबंधन चल रहा है, बिल्कुल मजबूत तरीके से चलेगा और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और आप लोगों को चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ समर्थित बीजेपी समर्थित मीडिया जरूर है, वो जानबूझ करके वो भी थोड़ा पलीता लगाने की कोशिश करते रहती है, लेकिन इस बार सब समझदार है और ये पलीता लगने वाला नहीं है। बहुत निश्चिंत रहिए, ये महागठबंधन 5 साल चलने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाला है और बहुत विकास करने वाला है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बीजेपी लड़ा टपकाती है, उसके टपकाने से कुछ नहीं होना और उनको एक पक्षी आशिक बने रहने दीजिए। उस आशिकी का भी कोई नतीजा नहीं निकलना जब तक कि आप पक्षी न सोच पाए। और नीतीश जी के मन में बहुत साफ साफ है कि बीजेपी के साथ वो अभी नहीं जा सकते और नहीं जाएंगे। ये वो कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, अभी ये बार बार स्पष्ट करने की जरूरत क्या है? जी नीलांशु जी, आप कह रहे थे कि संभावना जरूर है महागठबंधन के टूटने की, लेकिन सरोज जी तो स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई संभावना नहीं है। अब देखिए, ये लोग तो बोलते रहते हैं कि चट्टानी एकता है, हमारी एकता बनी हुई है, और लेकिन सुर भी अलापते रहते हैं और जिस तरह से तर्क बयानबाजी दोनों ओर से हो रही है, उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे में बिल्कुल एकता है, एक है कि टूटने की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए लालू जी की अपनी मजबूरी है और नीतीश जी की अपनी मजबूरी है, लेकिन सवाल ये होता है कि महागठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसकी गुहार लगाई थी नीतीश कुमार जी ने, लेकिन जब सोनिया गांधी ने वहां बैठक बुलाई थी स्किप कर गए और चले गए नरेंद्र मोदी के यहाँ जो है, उनके यहाँ चले गए नाश्ते खाने पर जो है। तो सवाल ये है कि आप भाजपा से नजदीकियां क्यों बनाए रखना चाहते हैं? जब आपने लालू जी का दामन थामा और महागठबंधन बनाया और आप जो है मुलायम सिंह के दरवाजे तक गए थे ये विधानसभा चुनाव के वक्त में, कि जनता दल परिवार के जो 7 परिवार है उनको एका करने की बात की थी, तो नीतीश कुमार बार बार स्किप क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब तो दें। सरोज जी जो बोल रहे हैं कि चट्टानी एकता और ये है, क्यों स्किप कर रहे हैं? और इस तरह की बयानबाजी आ रही है, ये गठबंधन आप ये कह सकते हैं कि चल नहीं रहा है, मैंने ये कहा कि सरक रहा है, रेंग रहा है, इसी तरफ चला रही है। शायद उसी वजह से कि नीतीश कुमार की वैल्यू कम ना हो और जो कांग्रेस और आरजेडी हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के इस पूरे प्रकरण में भूमिका बेहद मजेदार दिख रही है और बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है। न केवल आरजेडी या कांग्रेस बल्कि जेडीयू नेता भी बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि क्यों लार चुआ रहे हैं, अभी सब ठीक है, ये पारिवारिक मामला है, आपस में थोड़ा खटपट होते रहता है। अनिल जी, ये पारिवारिक मामला है, ये कहना गड़बड़ बात है। पारिवारिक मामला तो यूपीए एक अलग गठबंधन है और महागठबंधन एक अलग गठबंधन है और जो पार्टी यूपीए में है वही पार्टी महागठबंधन में भी है। यदि यूपीए राष्ट्रपति के कैंडिडेट को सर्वसम्मति से नहीं ला सकता है, ये गठबंधन कहां से सही है? परिवार में कहां से सभी एकमत हैं? एनडीए ने एक नाम दिया और पूरे एनडीए के सभी घटक दल उस नाम के समर्थन में खड़े रहे। यूपीए ने एक नाम दिया, कांग्रेस एक नाम दिया, जिसके घटक जितने भी हैं यूपीए के, उसमें से बहुत सारे घटक उसके समर्थन में नहीं रहे। महागठबंधन में जदयू ने सबसे पहले कह दिया कि एनडीए के कैंडिडेट को मैं समर्थन दूंगा।
तो ये लोग तो कहाँ परिवार की बात है, ये तो बिखर चुके और बिखर के जबरदस्ती सत्ता में रहने के लिए किसी तरह से चल रहे हैं, एक दूसरे का पैर पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनिल जी, आप भी तो वही उम्मीद कर रहे हैं कि बस किसी तरह से वो परिवार टूटे और मुझे भी सत्ता में मौका मिले। नहीं, हमारे तो सत्ता में तो हमें जनता लाके रखी है और फिर जनता लाके रखेगी, जब भी जनता ही लाके रखेगी, ऐसे कोई लाके नहीं रख सकता। जनता हमें सत्ता में लाके रखेगी। जनता ने पूरे देश का सत्ता बीजेपी के हाथ में दिया, बिहार में भी सत्ता बिहार में भी देगी बीजेपी के हाथ में। जिस तरह की स्थिति इन लोगों ने बना के रखी है, जिस तरह से बिहार की जनता के साथ इन लोगों ने धोखा किया है कुर्सी के खातिर, जिस तरह से बिहार के अंदर विकास को ठप कर दिया है, बिहार के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर दिया है, तो बिहार की जनता देखती है। वो भी बीजेपी के लिए वो भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल दानिश जी, क्या लगता है वाकई ये राष्ट्रपति चुनाव के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, एक बार फिर विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हो जाएगी महागठबंधन? देखिए, विकास बिहार में दिखता है क्या? आप पिछले 2 साल में विकास नाम की कोई चीज, विकास बिहार से गायब हो चुका है। अब विकास नाम की कोई चीज नहीं आनी है। और ये जो आप लोग महागठबंधन कह रहे हैं ना, ये महागठबंधन नहीं, महालठबंधन है। ये आपस में जिस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं, जनता खुद भौचक हो गई है कि आखिर वोट किसको दिया था। कभी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे एक महागठबंधन बनाएंगे जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी, और आंतरिक कला ऐसी होती है कि खुद भाग खड़े होते हैं महागठबंधन से। कांग्रेस ये कहती है कि भाई हम तो किसी स्थिति में किसी को छोड़ेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी जी को हटा देना है, और फिर ये भी बैकफुट पे खड़े हो जाते हैं। अरे इनके खुद के विधायक टूट रहे हैं अभी, और इनको आकर मीडिया के सामने ये बयान देना पड़ रहा है कि हमारा कोई विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा। और कल जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने, राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक जी ने, उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि कांग्रेस के कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। मतलब साफ है कि ये जो महागठबंधन है ये सिर्फ और सिर्फ जबानों पर है, ये सिर्फ मीडिया में बयान देने के लिए महागठबंधन बचा हुआ है, कहीं महागठबंधन जमीनी तौर पे नहीं है। और रही बात विकास की, तो विकास नाम की कोई चीज नहीं रह चुकी है। हर तरफ भय का माहौल है, हत्या अपहरण का उद्योग फिर से बिहार में चलने लगा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब जेल से निकले थे और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये महागठबंधन जो है ये परिस्थितियों का गठबंधन है। लालू प्रसाद यादव जी अपने कुनबे को जेल जाने से बचाने के लिए गठबंधन और सरकार में आज शामिल है। भले नीतीश कुमार जी उनको जूते से मारेंगे, फिर भी वो सरकार में शामिल रहेंगे। चलिए संजय जी, क्या वाकई ये स्थिति है, एक पखवाड़े में ये पूरा जो घमासान मचा हुआ है वो शांत हो जाएगा, या फिर आने वाले वक्त में कुछ नई तस्वीरें उभर कर सामने आएगी? देखिए, ये जो इस दौर से एक बहुत बड़ा सपना देखना शुरू किया था जब नीतीश कुमार ने ये शुरुआत की कि महागठबंधन जैसा प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किया जाए, और उसके वो अगुआ की तरह नजर आ रहे थे। चर्चा ये भी करने लग गए थे कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब उनने उस ग्रुप में अपनी विश्वसनीयता तो खोई है। अब उस ग्रुप में जिस तरह के लीडर इतने भरोसे से लोग मान रहे थे उस ग्रुप में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यह है कि दूसरे ग्रुप में भी उनको इतनी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो मोदी प्रधानमंत्री के दौड़ में थे तब उनके आगे अड़ंगा लगाने वो आ गए थे। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार ने अपने आप को इस तरह से पेश कर लिया है कि वो प्रैग्मेटिक नजर आते हैं कि अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग स्टैंड ले सकते हैं। नोटबंदी पे लिया, उसके बाद गठबंधन चलता रहा, और कई मुद्दे पे, जीएसटी के मामले, अब जीएसटी के मामले में कांग्रेस और इन सबकी कोशिश ये है कि जो व्यापारियों में जो एक रोष है उसको भुनाया जा सके। अब जो 30 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हैं शायद वो पार्लियामेंट में उसमें शामिल ना हो। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का जो एग्जाम्पल एक तरह से उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल ये गठबंधन खटपट चलते हुए चलता रहेगा, ऐसी इन सबकी जरूरत है। इससे बेटर सौदा और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। सभी को मिला के मात्र बीजेपी की सिर्फ ये उम्मीद हो सकती है अगर ये टूट जाए तो हम उनके साथ आ जाएं और हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन वो मुझे लगता है नीतीश कुमार किसी के नीचे लगने वालों में से नहीं है। वो भी ये चालाक हैं, वो समझते हैं कि उनके साथ जाके वो फंस सकते हैं। जी नीलांशु जी, एक फिल्म होती है जो काफी मनोरंजन करती है, दूसरी फिल्म होती है जो सीख देती है। तो बिहार में क्या लग रहा है, ये सरकारी फिल्म कौन सी चल रही है? सिर्फ मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन? कोई सीख नहीं दे रही है, मनोरंजन फिल्म है ये। और नीतीश कुमार जी जो बहुत ही चालाकी से सेफ डिस्टेंस बना के चलना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ वो 3 जून को करुणानिधि के जन्मदिन में भी जाते हैं, चेन्नई पहुंचते हैं और महागठबंधन की कवायद भी करते थे, वकालत भी करते हैं। लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की जितनी भी नीतियां हो, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे आर्मी चीफ का मामला हो, जो भी हो, हर मामले में जो है, अभी आप देख रहे राष्ट्रपति चुनाव का जब भी आ रहा है
नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो महागठबंधन वो अपना ये सेफ डिसीजन लेकर चल रहे हैं कि अगर मुझे कभी अगर उसमें जाना पड़ जाए तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अब ग्रीन सिग्नल नहीं मिला नीतीश जी की अपनी मजबूरी है और लालू जी की अपनी मजबूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महागठबंधन अभी चलेगा, अभी फिलहाल दराज जरूर है, लेकिन ये वक्त हो जाएगा, ये टूट से कॉलेज कर जाएगा। मुझे इसकी नजर नहीं आ रही संभावना के तत्काल मतलब निकट भविष्य में ऐसा होने जा रहा है। जी दीपक जी। नीलांशु जी, क्या लगता है कि महागठबंधन ये भी चाहता है कि जनता इस मनोरंजक फिल्म में उलझी रहे, और जिस तरह से दानिश जी आरोप लगा रहे हैं कि विकास के नाम पर शून्य है और इस ओर ध्यान ही न जाए? देखिए, जैसा कि अनिल जी कह रहे थे कि जनता को ठगा गया है और ये है वो है, तो फिर ये टूट से भी लगाए हुए नीतीश कुमार की तरफ। कभी रामविलास पासवान जी का बयान आ जाता है, कभी सुशील कुमार मोदी जी का बयान आ जाता है कि अगर आप सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ। आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, जनता को ठगा गया है, बेवकूफ बनाया गया है, तो नीतीश कुमार ही उसके मुख्यमंत्री, उसके सूबे मुखिया है ना, तो फिर आप नीतीश कुमार को लाने को क्यों आम आदमी क्यों तैयार है? ये जवाब तो दें बीजेपी वाले। बिल्कुल, ये गंभीर मसला है। दानिश जी, इस पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहेंगे संक्षेप में कि अगर नीतीश कुमार विकास नहीं कर रहे हैं तो फिर एनडीए उन्हें अपने खेमे में क्यों लाने को बेचैन है? देखिए, नीतीश कुमार जी विकास चाहते हैं, लेकिन जिनके साथ आज वो बैठे हैं वो विकास नहीं, राज्य का विनाश चाहते हैं। वो बिहार का विकास नहीं, अपने परिवार का विकास चाहते हैं। जब गरीबों की नौकरियों को नौकरी देने के नाम पे जो राजनेता अपने उनकी जमीन लिखवा ले, वो कभी भी किसी भी स्थिति में राज्य का भला नहीं कर सकता है। आप देश के इतिहास में लालू प्रसाद यादव जी का कुनबा एक पहला कुनबा है जो गरीबों की जमीन को सिर्फ इसलिए लिखवा लेता है कि वो गरीब के बच्चों को जिनको रोजगार चाहिए उनको नौकरी देता है और उनकी जमीन को हड़प लेता है। तो वैसे लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी अगर रहेंगे तो राज्य का विकास कदापि नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और तभी इन मुद्दों पर वो लालू प्रसाद यादव जी से इतर दिखाई देते हैं। जब भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद को अपने उससे किनारे महसूस कर लेते हैं। और जब भी मीडिया ने इस मामले को लेकर के सवाल पूछा है तो उन्होंने कहा है कि इसका जवाब वो देंगे क्योंकि उन्होंने लूट नहीं मचाई है। तो आज विकास की जो बात हो रही है, विकास के जो प्यार की बात हो रही है, वो इस राज्य में नहीं हो सकती है जब तक लालू प्रसाद यादव जी का कुनबा सत्ता में बैठा होगा, तब तक 9वीं पास उप मुख्यमंत्री बन के कुर्सी पर बैठे होंगे, तो इस राज्य का भला नहीं हो सकता है। आपने इनके 15 साल के दुशासन को देखा है। चलिए, बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश रिजवान जी, नीलांशु रंजन जी, सरोज तिवारी जी, प्रोफेसर अनिल यादव जी और संजय शर्मा जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखने वाली बात है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये जो महागठबंधन के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है, जिसे शांत करने की कवायद हर ओर से हो रही है, वो वाकई शांत होगी या फिर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के साथ ही बिहार में महागठबंधन कुछ और नतीजा लेकर सामने आएगा? बहरहाल प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।